अभी हम 47 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 53 नंबर क्वेश्चन तक हल करेंगे और इसमें दो मेथड बताएंगे, एक ट्रिक मेथड और दूसरा कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट मेथड क्या है। एक ही सवाल को हम दो मेथड से बताएंगे। तो ट्रिक मेथड भी देखिएगा, बहुत आसान है, लेकिन कंसेप्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी। उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए, ये माता है, ये वह व्यक्ति है। तो क्वेश्चन के अनुसार व्यक्ति की आयु मान लीजिए 2/5 है अपनी माता की आयु। माता की आयु 1 है तो व्यक्ति की आयु 2/5 है। अब माता की आयु का 2/5 गुना, तो 2/5 व्यक्ति की आयु है, माता की आयु 1। फिर कह रहा है ये वर्तमान कंडीशन है, ये वर्तमान में है, तो हम इसको क्या लिख दे रहे हैं, वर्तमान। फिर 8 वर्ष बाद कह रहा है, तो 8 वर्ष बाद कह रहा है व्यक्ति की आयु माता की आयु की आधी आती है। मतलब यदि माता की आयु 1 है तो व्यक्ति की आयु कितनी आती है, 1/2। तो कह रहा है माता की वर्तमान आयु कितनी होगी। माता की वर्तमान आयु निकालना है। देखिए, एक बिल्कुल आसान ट्रिक है माता की आयु निकालने के लिए। देखिए, माता की आयु का अनुपात कितना, 1 है, तो हम ये 1 जो है हम इसको यहाँ लिख देंगे 1। फिर जो है वर्तमान आयु से दूसरा अनुपात कितना है, कितने वर्ष बाद है, 8 वर्ष बाद, तो क्या लिख देंगे हम 1 गुणे 8। उसके बाद गुणे इन दोनों में से बड़े में से छोटे को घटा देंगे, तो क्या है 1 - 1 - 1/2। अगर ये बड़ा होता तो इसमें से इसको घटाते, लेकिन ये बड़ा है क्योंकि ये 1 है, ये 1/2 है, तो 1 में से 1/2 को हम घटा देंगे। अब देखिए बटे में क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे, इसका गुणा कर लेंगे और इनके गुणनफल का अंतर निकाल लेंगे। देखिए, इसका गुणनफल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 1 माइनस 2/5 गुणे 1। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे। देखिए, गुणनफल में जो गुणनफल बड़ा आएगा उसमें से छोटे वाले को घटाएंगे। ऐसा नहीं कि हम पहले इसमें से ही इसको घटाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े वाले में से छोटे वाले घटा देंगे, बस इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 8 × 8 हो जाएगा। और ये 1 में से आधा कम हो गया तो कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। अब यहाँ देखिए क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/2, यहाँ गुणा हो जाए तो क्या हो जाएगा, -2/5। ध्यान समझिए, आगे देखिए क्या हो जाएगा, 2 × 2 2 × 4 8, तो ऊपर कितना बचा 4, यम बराबर ऊपर 4 बचा, नीचे क्या हो गया। देखिए 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। अब 10 में से 2 भाग देंगे क्या आ जाएगा, 2 × 5 = 10, 5 आएगा। अब 5 से भाग देंगे तो 2 आएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब ये घूम के ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, यम = हो जाएगा। देखिए समझिए, इसके बटे में 1 है तो इसका इसके साथ होता है, इसका गुणन इसके साथ होता है, तो क्या हो जाएगा 4 × 10 हो जाएगा अपन 4, 5 में 4 क्या हो गया, 1 × 1 कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा। बटे 1 = 40, क्या आ गया, 40 वर्ष। ये माता की आयु कितनी आ गई, 40 वर्ष। ये आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल तरीका है। देखिए दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, करा व्यक्ति की आयु, ये मान ली सन है, माता की आयु क्या है, 2/5 है, 2/5 लिख दिए। दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि 8 वर्ष बाद, मतलब यस + 8 अपान मदर में भी 8 जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों की 8 वर्ष बाद जो है, 8 वर्ष बाद दोनों की आयु 8 बढ़ जाएगी। जब बेटौना की आयु बढ़ेगी तो उसकी माँ की आयु बढ़ जाएगी, तब क्या हो जाएगा, उसकी आयु, पुत्र की आयु 1/2 हो जाएगी माता की तुलना में। तो क्या हो जाएगा, यस + 8 =
इक्वल टू, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 1/2। अब ये समीकरण दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे और उससे m का वैल्यू निकाल लेंगे, वही m की वैल्यू आ जाएगी, माता की आयु आ जाएगी। ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कह रहा स्नेहा की आयु, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है स्नेहा की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेहा के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो स्नेहा की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए, फादर स्नेहा विमल, कह रहा है स्नेहा की आयु फादर की आयु का 6ठा भाग है, समीकरण 1। फिर कह रहा है 10 वर्ष बाद स्नेहा के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। मतलब 10 वर्ष बाद मतलब कि f+10 की आयु विमल की भी 10 वर्ष बढ़ जाएगी। विमल की आयु गुणे 2 दुगनी कह रहा है, गुणे 2। 10 वर्ष बाद फादर की आयु में 10 जोड़ देंगे, 10 वर्ष बाद विमल की आयु में 10 जोड़ देंगे तो उसकी भी 10 बाद की आयु मिल जाएगी। तो कह रहा है फादर की आयु विमल की आयु का 2 गुना हो जाएगा। कह रहा है यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया है, ध्यान समझिए, विमल का 8वां जन्मदिन मतलब 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान में इसका मतलब वर्तमान में उसकी आयु कितनी है। 8वां जन्मदिन मतलब 8 वर्ष और 2 वर्ष पहले मनाया गया था, तो अब होगी तो कितना हो जाएगा 8 + 2 = 10 वर्ष। विमल की आयु वर्तमान कंडीशन में 10 वर्ष है, तो हम यहाँ पे 10 का मान बी का मान रख देंगे, क्या हो जाएगा फादर की आयु निकल जाएगी। तो f+10 = देखिए यहाँ पे बी की जगह क्या रख देंगे 10 रख देंगे, 10 + 10 × 2, f+10 = क्या हो जाए 10 20 20 × 2 20 दूनी 40। तो फादर की आयु कितनी हो जाएगी 10 उस साइड ले जाएंगे 40 - 10 बराबर फादर की आयु कितनी हो गई 30 वर्ष हो गई। फादर की आयु 30 वर्ष। फिर किसकी आयु पूछ रहा है, तो स्नेहा की वर्तमान आयु पूछ रहा है। स्नेहा की आयु निकालने के लिए यहाँ पे हम स्नेहा की आयु रख देंगे तो स्नेहा की आयु निकल जाएगी। स्नेहा की आयु क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ देखिए, स्नेहा की आयु हो जाएगी 30/6, 6 × 5 = 30। स्नेहा की आयु कितनी आ गई 5 वर्ष। स्नेहा की आयु कितनी आ गई 5 वर्ष। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कह रहा है एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु 3:1 के अनुपात में थी। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात है। ध्यान समझिए, देखिए 10 वर्ष पूर्व हम पहले 10 वर्ष पूर्व लेते हैं, 10 वर्ष पूर्व हम पहले लेते हैं। ये फादर है, ये सन है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था 3:1 था। और 10 वर्ष बाद यह अनुपात कितना होगा 5:3 होगा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फादर की आयु निकालेंगे। तो फादर की आयु हम ये लेंगे, ये अनुपात 3 लेंगे, तो इसका मतलब हमको 10 वर्ष पूर्व का वैल्यू निकलेगा। देखिए 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद में कितना वर्ष का अंतर है 20 वर्ष का। कितना वर्ष का अंतर है 20 वर्ष का। देखिए हम पहले यहाँ 3 लिख देंगे, ये 3 है यहाँ पे 3 लिख देंगे, गुणे वर्ष में अंतर कितना है 20 वर्ष, इसको लिख देंगे। फिर गुणे इन दोनों का अंतर मतलब 5 - 3 अपान इसका गुणा इसका गुणा,
3 त्रिका 9, 5 का नम 5, 9 ज़्यादा है तो 3 गुणे 3 हम पहले लिख देंगे माइनस 5 गुणे 1। मतलब कि बड़े वाले में से इन दोनों गुणनफल जो आएगा, इन दोनों गुणनफल जो आएगा, बड़े वाले गुणनफल में से छोटे वाले गुणनफल को हम घटा देंगे। यही ट्रिक है। अब एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 तिहाई 60 हो जाएगा। अब 5 में से 3 कम हो गया 2 हो जाएगा, मतलब 60 गुणे 2। ठीक है, 3 त्रिका 9, 5 का नम 5, 9 में से 5 गया तो 4 बचा, 4 का नम 4, यहाँ 2 का नम 2, 2 दूनी 4, 2 का नम 2 30। मतलब कि एफ इक्वल टू कितना आ गया, एफ की वैल्यू आ गई 30 वर्ष। देखिए जो एफ की वैल्यू 30 वर्ष आई है वो कब की आई, फादर की ये 10 वर्ष पूर्व आयु थी जो, मतलब कि तो वर्तमान आयु कितनी होगी, वर्तमान आयु लेंगे तो हम वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, एफ प्लस 10। मतलब वर्तमान में हम 10 वर्ष पूर्व में अगर हम 10 जोड़ देंगे तो वर्तमान की बात आ जाएगी, तो वर्तमान आयु मिल जाएगी। तो हम क्या हो जाएगा 30 प्लस 10, तो क्या हो जाएगा, फादर की आयु कितनी हो गई 40 वर्ष। अब देखिए हम सन की आयु निकालेंगे, क्या हो जाएगा, सन की आयु हो जाएगी, सन की आयु इसका टू फादर का 1/3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 30/3, क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। सन की आयु कितनी 10, तो वर्तमान आयु सन कितनी हो जाएगी, सन की वर्तमान आयु में 10 जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु मिल जाएगी। तो क्या 10 प्लस 10 बराबर 20, मतलब सन की वर्तमान आयु कितनी हो गई 20, फादर की वर्तमान आयु कितनी हो गई, ये 20, ये 40, 0 0 कैंसिल, 2 का नम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 1/2, या कह सकते हैं 1:2। मतलब सन और फादर की वर्तमान आयु अनुपात कितना हो गया 1:2। ये बिल्कुल सिंपल मेथड है, इससे आप लगा सकते हैं। या तो कंसेप्ट वाले मेथड से लगाना है तो दूसरा मेथड भी है, बिल्कुल वो भी आसान है, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता है उसमें। देखिए उसमें कह रहा है, मान लीजिए फादर की आयु में 10 घटा देंगे अपान सन की आयु में 10 घटा देंगे, तो उसमें कितना था 3:1 था। ये समीकरण 1 हो गया। अब फिर 10 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो यह किस में 10 जोड़ देंगे और यस में 10 जोड़ देंगे, दोनों के आयु में 10 जोड़ देंगे, 10 वर्ष बाद की आयु मिल जाएगी, तो कितना हो जाएगा 5:3। ये समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को हल करके आप एफ और यस का मान निकाल लीजिए, वही वर्तमान आयु जाएगा, और दोनों का अनुपात निकाल लीजिए तो वर्तमान आयु का अनुपात मिल जाएगा। ऐसे भी आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कह रहा है इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी बेटी का आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। मीना की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए ये मीना, ये उसकी बेटी डॉटर, कह रहा है वर्तमान कंडीशन में मीना की आयु कितनी है 8 गुनी है, 8 ये 1। देखिए 8 गुनी मतलब कि इनका अनुपात क्या 1:8 है, मतलब डॉटर की अगर आयु 1 है तो मीना की आयु 8 है, तो 8 गुनी को ऐसा कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, ये वर्तमान की बात हो रही है, वर्तमान 8 वर्ष बाद, 8 बाद क्या कह रहा है, इनका आयु का अनुपात कितना होता है 10:3 हो जाता है। तो क्या पूछ रहा है, मीना की आयु पूछ रहा है। तो मीना की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए मीना की आयु निकालना है, मीना की आयु निकालना है, पहले ये क्या है 8, तो यहाँ 8 लिख देंगे, गुणे वर्ष का अंतर कितना है, वर्तमान से 8 वर्ष बाद कितना अंतर आ गया 8, ये हो गया एक बात। अब देखिए दोनों का अंतर कितना है 10 - 3। अब देखिए 3 गुणा कीजिए, 10 का नम 10, 8 3 24, 24 बड़ा होगा, मतलब 8 गुणे 3 इधर लिखेंगे माइनस 10 गुणे 1, सेम पुराना वाला मेथड। तो क्या हो जाएगा, मीना की आयु हो जाएगी 8 टाइम 64 अपान 10 में से 3 हो गया, कम हो गया, कितना बचा 7 बचा,
और देखिए 8 टिक 24, 10 1 नम 10, कितना हो गया, 24 में 10 कम हो गया, कितना हो गया यहाँ पे 14 बचा। ठीक है, 7 1 नम 7, 7 दूनी 14, 2 1 नम 2, 2 32 में 64। यम की आयु, यम इक्वल टू कितना आ गया 32, मतलब कि मीना की आयु कितनी है 32 वर्ष है। यही आंसर हो गया, 50 नंबर हो गया। इसको आप ट्रिक वाले मेथड भी लगा सकते हैं, जैसे मीना और उसकी बेटी क्या अनुपात कितना था, 3:1 था। 10 वर्ष 8 वर्ष बाद पूछ रहा है, सॉरी 8:1 कितना था, 8 गुनी 8:1 था। अब 10 वर्ष बाद पूछ रहा है, इसको दूसरे मेथड भी लगा सकते हैं। देखिए मीना तथा डॉटर की आयु का अनुपात कितना है, मतलब 8 गुना था तो 8 होगा इसका, तो इसका 1, तो 8 वर्ष बाद पूछ रहा है तो m+8/d+8, मतलब जब माता की आयु 8 वर्ष बढ़ेगी तो बेटी की आयु भी 8 वर्ष बढ़ जाएगी, तब कितना होता है 10:3 हो जाता है। तो इससे आप जो है यम का मान निकाल लीजिए, इन दोनों समीकरण से यम का मान निकाल लीजिए, वही मीना की आयु हो जाएगी। तो आप इस मेथड से भी लगा सकते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है तथा इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ध्यान समझिए, ये राकेश है, ये योगेश है, इनकी आयु का अनुपात कितना है 4:3, तो मान लेते हैं 4x है, ये 3x है। तो कह रहा है दोनों की आयु का योग कितना है 28 वर्ष है, मतलब 4x + 3x इक्वल टू कितना 28 वर्ष। तो 7x दोनों जोड़ेंगे 7x हो जाएगा इक्वल टू 28, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो मतलब इसकी आयु कितनी हो गई 4 × 4, राकेश की आयु कितनी हो गई 4 × 4 बराबर 16 हो गई, और योगेश की आयु कितनी हो गई 4 × 3 बराबर 12 हो गई। कह रहा है 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या है। 16 वर्ष बाद मतलब दोनों की आयु में क्या कर देंगे 16 जोड़ देंगे, मतलब r + 16/y + 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, राकेश की आयु 16 है, प्लस में 16 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ये 12 है प्लस 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखिए 200 काटेंगे तो 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, फिर 200 काटेंगे 7 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, मतलब 8:8/7, ये कर सकते हैं 8:7। मतलब 16 वर्ष बाद राकेश और योगेश की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 8:7, यही आंसर हो गया। नंबर 52 देखिए, कह रहा है एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। देखिए कह रहा है पिता की वर्तमान आयु कितनी है, पुत्र के दुगना, 2 गुणे F = 2 × सन, ये सवाल कह रहा है। फिर कह रहा है कि कितने वर्ष पहले, मान लीजिए x वर्ष पहले, x वर्ष पहले फादर की आयु सन की आयु की 3 गुनी थी। कितने वर्ष पहले, तो हम मानते हैं x वर्ष पहले, तो x वर्ष पहले फादर की आयु में से x घटा देंगे तो x वर्ष पहले फादर की आयु मिल जाएगी, इक्वल टू 3 गुणे यस माइनस यक्स। ध्यान समझिए, कह रहा कितने वर्ष पहले फादर की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो हम मानते हैं x वर्ष पहले, तो फादर की आयु में से घटा देंगे तो x वर्ष पहले फादर की आयु मिल जाएगी। अब फादर की आयु x वर्ष पहले जो होगी तो पुत्र की आयु भी x वर्ष कम हो जाएगी, तो पितृ की आयु में भी x वर्ष घटा देंगे, तो उस समय जो है पुत्र की आयु का 3 गुना फादर की आयु थी। हम सवाल के अनुसार कंडीशन लिख दिए। अब सन की आयु पूछ रहा है, कितना बोल रहा है
20 वर्ष, सन की आयु 20 वर्ष कह रहा है। तो हम क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए फादर इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणे 20 बराबर 40। ध्यान समझिए, फादर की आयु कितनी आ गई, 40 वर्ष। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 40 माइनस यक्स इक्वल टू 3 गुणे सन की आयु कितनी है 20 माइनस यक्स। अब क्या करेंगे, 40 माइनस यक्स इक्वल टू 3 का गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, इसमें भी गुणा होगा इसमें भी गुणा होगा, 20 तिहाई 60 हो गया और 3 गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा 3x। देखिए 3x को हम इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3x माइनस यक्स इक्वल टू 40 उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 60 माइनस 40। अब यहाँ 3x में से 1x कम हो गया तो कितना बच गया यहाँ पे 2x, यहाँ से 60 में से 40 कम हुआ तो कितना बच गया 20। यस की वैल्यू कितनी आ गई 10 वर्ष। मतलब 10 वर्ष बाद 10 वर्ष पहले फादर की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, कह रहा है मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था, आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1/3 गुना है। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। देखिए ये मिशेल हैं, मिशेल की 9 वर्ष पहले विवाह हुआ था, तो मान लीजिए उस समय आयु कितनी थी, यम में से 9 घटा देंगे, मिशेल की आयु में से 9 घटा देंगे तो 9 वर्ष पहले मिशेल की आयु मालूम चल जाएगी। तो कह रहा है मिशेल की जो अब आयु है, जो 9 वर्ष पहले आयु थी वो कितना थी उस समय, उस आयु का 1/3 गुना। मतलब कि जिस समय विवाह हुआ था 9 वर्ष पहले, उस समय जो आयु थी उस समय आयु का 1/3 गुना अब की आयु है। और कह रहा है पुत्री की आयु मतलब डाटर की आयु मिशेल की आयु का 1/6 गुना है। तो 2 वर्ष पहले डाटर की आयु पूछ रहा है। देखिए यहाँ से हम की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा यम इक्वल टू यम माइनस 9 गुणे, देखिए 3 एकड़ नम 3, 3 1 4, 3 का इसमें गुणा होता है, 3 एकड़ नम 3 हो जाएगा, 1 जुड़ जाता है तो क्या हो जाएगा 4, 3 एकड़ नम 3 1 4/3 हो जाएगा, 4/3। अब देखिए इसका गुणा कर देंगे, इसमें भी होता है तो क्या हो जाएगा यम इक्वल टू 4/3 गुणे यम माइनस 9 गुणे 4/3। 3 एकड़ नम 3, 3 त्रिक 9। देखिए इसको हम इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 चौक 12 है तो 12 को इस साइड ला दिए, हम यम को उस साइड ट्रांसफर करेंगे, क्या हो जाएगा 4/3 यम माइनस यम। हम मतलब इस यम को उस साइड ले गए तो माइनस में हो गया, और 3 चौक 12 गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, 12 को इस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 12 इक्वल टू हो जाएगा ये 4m, देखिए बटन समझिए 1 है, एलसीएम कितना आएगा इसका 3 आएगा, तो 3 एकड़ नम 3 1 आएगा तो 4m माइनस कितना हो जाएगा 3m। 3 का इधर गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 12 गुणे 3 इक्वल टू 4m में से 3m कम होगा, कितना बचा इधर m बचा। मतलब मिशेल की आयु कितनी होगी 36 वर्ष। मिशेल की आयु 36 वर्ष है, तो पुत्री की आयु कितनी है 36 गुणे 1/6, 6 का नम 6, 6 छंग 36, 6 वर्ष। पुत्री की आयु 6 वर्ष, लेकिन पूछ रहा 2 वर्ष पूर्व आयु कितनी थी, तो हम पुत्री की आयु में 2 घटा देंगे तो 6 माइनस 2 बराबर 4। मतलब 2 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितनी थी 4 वर्ष। ये आंसर हो गया। देखिए आर.एस. अग्रवाल मैथ की बुक का पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। 53 क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन हल हो गए। अब हम कुछ नए क्वेश्चन बताएंगे, आयु संबंधी प्रश्न कुछ नए बताएंगे जो थोड़ा सा इससे टफ रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप जो है नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। धन्यवाद।